नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल धर्मयुक्त और ज्ञान पर। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग दर्शन करेंगे धरती पर कहने वाले वैकुंठ धाम के, जो कि बद्रीनाथ नाम से जाना जाता है, और इसकी अनोखी कथा के भी बारे में हम लोग जानेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन घंटी को भी अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखिएगा। हिंदू धर्म के समस्त मूल्यों का निकटतम अनुभव ही चार धाम की यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जहां भारतीय के गौरव कलश आकाश को छूते हैं, जहां की प्राकृतिक वादियों में जीवन और संताप के उत्तम मंचिर विश्राम का साक्षी बनता है। उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वर, पूर्व में जगन्नाथपुरी और पश्चिम में द्वारका। इनमें मानवीय प्रेम और श्रद्धा के ऐसे प्रदीप्त शिखर है जहां से शांति और धर्म के नित नए झरने उदित होते हैं और जहां आशा और विश्वास के नए पुष्प उगते हैं। चार धाम की स्थापना आद्य गुरु शंकराचार्य ने की थी और उद्देश्य था उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चार दिशाओं में स्थित इन धामों की यात्रा कर मनुष्य भारत की सांस्कृतिक विरासत को जाने समझे। और आज प्रत्येक हिंदू की यहाँ इच्छा रहती है कि वह अपने जीवन काल में कम से कम एक बार अवश्य चार धाम की यात्रा का सुख भोगे। और यही कारण है कि 2 वर्ष पूर्व उत्तराखंड में आए भयानक बाढ़ की विभीषिका के बाद भी यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या में कोई कमी नहीं आई है। लोग सर्व परिवार इन यात्राओं में शामिल होकर आनंद और उत्साह की अनुभूति करते हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से श्री बद्रीनाथ धाम की यात्रा करेंगे और इस धाम से जुड़ी पौराणिक कथा भी सुनेंगे। उत्तराखंड उत्तर भारत में स्थित एक बहुत ही खूबसूरत और शांत पर्यटन केंद्र है। इस वजह का शुमार देश की उन चुनिंदा जगहों में है जो अपनी सुंदरता के चलते दुनिया भर में पर्यटकों के लिए एक अपनी ओर आकर्षित करती है। देवताओं की भूमि के रूप में जाना जाने वाला यह उत्तराखंड अपने शांत वातावरण, मनोहर दृश्यों और खूबसूरती कारण विश्व विख्यात है। यहीं पर अलकनंदा नदी के तेज प्रवाह के किनारे बद्रीनारायण मंदिर, जिसे बद्रीनाथ धाम भी कहते स्थित है। भगवान विष्णु का यह मंदिर समुद्र तल से 3133 मीटर की ऊंचाई पर है। मंदिर 3 भागों में विभाजित है। गर्भगृह, दर्शन मंडप, सभा मंडप। मंदिर परिसर में 15 मूर्तियां हैं। इनमें सबसे प्रमुख है भगवान विष्णु की 1 मीटर ऊंची काले पत्थर की प्रतिमा। यहाँ भगवान विष्णु ध्यानमग्न मुद्रा में सुशोभित है, जिसके दाहिने और कुबेर, लक्ष्मी और नारायण की मूर्तियां हैं। वैदिक भजनों और घंटियों की आवाज गूंजने के साथ ही मंदिर में स्वर्गीय वातावरण पैदा होता है। इसके ही तप्त कुंड में डुबकी के बाद तीर्थयात्री पूजा समारोह में शामिल हो सकते हैं। सुबह की पूजा का क्रम ऐसा है, सबसे पहले महाआरती, अभिषेक, गीता पाठ और भगवान मार्ग, और शाम पूजा, गीता गोविंद और आरती की जाती है। बद्रीनाथ धाम से जुड़ी अनेक कथाएं हमारे धर्म ग्रंथों में स्वाभाविक तरीके से हमको मिलती है। इन्हीं में से एक सबसे प्रचलित कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु इस पृथ्वी पर तपस्या के लिए एकांत स्थान ढूंढते हुए यहाँ अलकनंदा नदी के तट पर पहुंचे। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य इस तरीके से भाया कि उन्होंने यहीं पर तपस्या करने का निश्चय किया। भगवान विष्णु ध्यानमग्न हो गए। भगवान विष्णु योग ध्यान मुद्रा में तपस्या में लीन थे। बहुत अधिक हिमपात होने के कारण भगवान विष्णु हिम में पूरी तरह डूब चुके थे। उनकी इस दशा को देखकर माता लक्ष्मी का हृदय द्रवित हो उठा और उन्होंने स्वयं भगवान विष्णु के समीप खड़े होकर एक बेरबद्री के वृक्ष का रूप ले लिया और समस्त हिम को अपने ऊपर सहने लगे। माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु को धूप, वर्षा और हिम से बचाने की कठोर तपस्या में जुट गई। कई वर्षों बाद जब भगवान विष्णु ने अपना तप पूर्ण किया तो देखा कि लक्ष्मी जी हिम से ढकी पड़ी है। तो उन्होंने माता लक्ष्मी के तप को देखकर कहा कि हे देवी, तुमने भी मेरी ही बराबर तप किया है, सो आज से इस धाम पर मुझे तुम्हारे ही साथ पूजा जाएगा। और क्योंकि तुमने मेरी रक्षा बद्री वृक्ष के रूप में की है, सो आज से
मुझे बद्री के नाथ बद्रीनाथ के नाम से जाना जाएगा। और इसी तरह से भगवान विष्णु का नाम बद्रीनाथ पड़ा। जहाँ भगवान बद्रीनाथ ने तप किया था वहीं पवित्र स्थल आज तप्त कुंड के नाम से विश्व विख्यात है। और कहा जाता है कि उनके तप के रूप में आज भी उस कुंड में हर मौसम में गर्म पानी उपलब्ध रहता है। ऋषिकेश से बद्रीनाथ धाम की दूरी 295 किलोमीटर की है। साथ ही सर्दियों में बद्रीनाथ के धाम के कपाट बंद रहते हैं और पूरा क्षेत्र निर्जन रहता है, इसलिए सर्दियों के समय बद्रीनाथ की यात्रा नहीं की जाती। मई महीने से लेकर नवंबर तक बद्रीनाथ धाम की यात्रा किए जाते हैं। तो मित्रों, आशा करते हैं कि आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी आपको। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन घंटी को भी दबाएं। अपने अन्य मित्रों तक भी पहुँचाइए। इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और हमारे अन्य वीडियो को भी अवश्य देखिएगा। तब तक मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम मित्रों।